नमस्कार। रिचर्ड टेम्पलर की एक किताब है द रूल्स ऑफ लाइफ। इसमें जिंदगी जीने के 100 से भी ज्यादा नियम है। आज हमारे पास आर के सक्सेस माइंडसेट का बनाया हुआ उसी का एक सार है, जिसमें से कुछ सबसे आप कह सकते हैं दमदार नियम चुने गए हैं। तो आज हम सिर्फ इन नियमों को देखेंगे नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इतने सरल से लगने वाले नियम हैं, ये हमारे दिमाग पर, हमारी आदतों पर इतना गहरा असर डालते कैसे हैं। बिल्कुल। और इन नियमों की सबसे दिलचस्प बात, जैसा आपने कहा, इनकी सादगी ही है। ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है। ये बहुत छोटे छोटे व्यवहारिक कदम है, लेकिन असली चुनौती इन्हें जानने में नहीं है, अपनाने में है। हाँ, इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार अपनाने में है। अक्सर जो चीजें सबसे आसान दिखती है, उन्हें करना ही सबसे मुश्किल होता है। सही बात है। तो चलिए सबसे पहले उस नियम से शुरू करते हैं जो शायद इन सबकी बुनियाद है, अपने आप को स्वीकार करना। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल में हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार क्यों नहीं पाते? क्यों हम हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। देखिए, आत्मस्वीकृति का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कमियों से प्यार करने लगें या उन्हें सुधारना ही छोड़ दें। इसका असली मतलब है खुद से लड़ना बंद करना। हम सबके दिमाग में एक जंग चलती रहती है कि मुझे ऐसा होना चाहिए था या मेरे पास वो क्यों नहीं है। ये जो जंग है, ये हमारी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा खा जाती है। जब हम खुद को अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ स्वीकार कर लेते हैं, तो ये जंग खत्म हो जाते हैं। अच्छा। और जो ऊर्जा बचती है, उसे हम असल में खुद को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं। तो आत्मस्वीकृति कोई मंजिल नहीं है, ये तो असल बदलाव की शुरुआत है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है कि खुद को स्वीकार करना दरअसल बदलाव का पहला कदम है। तो जब हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं, तो क्या अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को काबू करना भी आसान हो जाता है? किताब का अगला नियम इसी से जुड़ा है, अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखना। इसमें एक पॉज लेने की, यानी कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकने की सलाह दी गई है। सुनने में तो ये भी बहुत आसान है, पर जब कोई हमें भड़काता है, तो उस वक्त दिमाग को शांत रखना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। क्या ये नियम वाकई प्रैक्टिकल है? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, लेकिन इसे समझने का तरीका थोड़ा अलग है। ये जो पॉज या ठहराव है, ये गुस्सा दबाने के लिए नहीं है। ये उस घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटी सी जगह बनाने के लिए है। एक जगह बनाने के लिए? हाँ? सोचिए, किसी ने कुछ कहा, ये घटना है, और आपको तुरंत गुस्सा आया, ये आपकी प्रतिक्रिया है। ज्यादातर लोग इस प्रक्रिया में एक गुलाम की तरह व्यवहार करते हैं। घटना हुई और प्रतिक्रिया अपने आप हो गई। ये नियम कहता है कि उस घटना और अपनी प्रतिक्रिया के बीच सिर्फ 1 सेकंड का फासला पैदा करो। उस 1 सेकंड में आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या मुझे वाकई गुस्सा करना है? क्या इससे हालात बेहतर होंगे? यही वो फासला है जहां आपकी असली ताकत छिपी है। आप हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उस फासले को कंट्रोल कर सकते हैं, और वही सब कुछ बदल देता है। वाह, ये अपनी आजादी वापस लेने जैसा है, किसी घटना का गुलाम बनने की बजाय। लेकिन ये फासला बनाने के लिए भी तो एक तरह का अनुशासन चाहिए, और यहीं पर अपनी बात पर कायम रहने वाला नियम मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। हम अक्सर दूसरों से किए वादे तो बड़ी शिद्दत से निभाते हैं, पर खुद से किए वादे, जैसे सुबह जल्दी उठूंगा या रोज एक्सरसाइज करूंगा, इतनी आसानी से क्यों तोड़ देते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि खुद से किया वादा तोड़ने पे हमें कोई देखने वाला नहीं है, कोई जज करने वाला नहीं है। लेकिन हम गलत हैं। कोई है जो देख रहा है, हमारा अपना अवचेतन मन। जब भी हम खुद से किया कोई वादा तोड़ते हैं, हम अनजाने में खुद को एक संदेश देते हैं कि मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसे आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट बैंक अकाउंट की तरह सोचिए। अच्छा। हर बार जब आप अपनी बात पर कायम रहती हैं, तो आप उस अकाउंट में कुछ जमा करती हैं, और हर बार जब आप वादा तोड़ती हैं, तो आप उसमें से कुछ निकाल लेती हैं। जो लोग अनुशासन में रहते हैं, उनका ये अकाउंट भरा होता है, और यही उनका आत्मविश्वास बनता है। तो अनुशासन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खुद पर अपना विश्वास बनाने के लिए होता है। और जब खुद पर इतना भरोसा मजबूत हो जाता है, तब शायद ये तय करना भी आसान हो जाता है कि आखिर जाना कहाँ है। यहीं पर जीवन में स्पष्टता वाला नियम मुझे बहुत काम का लगता है। सार में लक्ष्यों को सिर्फ सोचने के बजाय उन्हें लिखने पर बहुत जोर दिया गया है। क्या सिर्फ लिखने पर से इतना फर्क पड़ सकता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और इसके पीछे मनोविज्ञान है। जब कोई लक्ष्य सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, तो वो एक धुंधली सी इच्छा की तरह होता है। मुझे कामयाब होना है या मुझे फिट होना है। बहुत वेग सा। एग्जैक्टली। ये बहुत अस्पष्ट है।
लेकिन जिस पल आप उसे कागज पर लिखते हैं, मुझे अगले 6 महीनों में 5 किलो वजन कम करना है और इसके लिए मैं हफ्ते में 4 दिन जिम जाऊंगी, तो आपने उस धुंधली इच्छा को एक ठोस समस्या में बदल दिया है। और हमारा दिमाग ठोस समस्याओं को हल करने के लिए बना है। लिखना उस लक्ष्य को आपके दिमाग के लिए असली बना देता है। तो ये कोई जादू नहीं है? नहीं, ये आपके दिमाग को काम पर लगाने का एक तरीका है। ठीक है, तो हमने अपनी भीतरी दुनिया को मजबूत कर लिया, लक्ष्य भी साफ साफ लिख लिए, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब हम बाहर की दुनिया और दूसरे लोगों से टकराते हैं। यहीं पर नकारात्मक लोगों से दूर रहने वाला नियम शायद सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल हो जाता है। हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझने की जरूरत है। ये नियम आलोचना करने वाले लोगों से दूर रहने के लिए नहीं कहता। रचनात्मक आलोचना तो हमारी तरक्की के लिए जरूरी है। सही बात। ये नियम एनर्जी वैम्पायर्स यानी ऊर्जा चूसने वाले लोगों से दूर रहने की बात करता है। एनर्जी वैम्पायर्स? हाँ, इन दोनों में फर्क इरादे का है। एक आलोचक आपको बेहतर बनाना चाहता है, भले उसका तरीका कड़वा हो, लेकिन एक एनर्जी वैम्पायर सिर्फ शिकायतें करता है, हर चीज में कमी निकालता है और आपको नीचे खींचना चाहता है ताकि वो खुद बेहतर महसूस कर सके। किताब का इशारा है कि अपनी मानसिक ऊर्जा को अपने पैसों की तरह समझो। क्या आप किसी को भी अपना पैसा बर्बाद करने देंगे? नहीं, तो फिर अपनी मानसिक ऊर्जा जो उससे कहीं ज्यादा कीमती है, उसे क्यों बर्बाद होने दें? ये एनर्जी वैम्पायर वाली बात वाकई बहुत दमदार है और ये जिम्मेदारी लेने के विचार से भी जुड़ती है। अगले 2 नियम, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना और समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना, मुझे एक ही सिक्के के 2 पहलू लगते हैं। क्या ये सिर्फ बहाने ना बनाने के बारे में है या इनका कोई गहरा मतलब भी है? इनका मतलब बहुत गहरा है। ये मानसिकता में एक बुनियादी बदलाव है जिसे मैं विक्टिम से क्रिएटर बनने का सफर कहती हूँ। विक्टिम से क्रिएटर? हाँ, विक्टिम मानसिकता वाला इंसान हमेशा पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को या हालात को दोष देता है। जबकि क्रिएटर मानसिकता वाला इंसान पूछता है, ठीक है, ये हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? एक सवाल आपको लाचार बनाता है और दूसरा आपको ताकत देता है। समस्याओं का सामना करने का मतलब निडर होना नहीं है। इसका मतलब है समस्याओं को एक सजा की तरह देखने की बजाय एक पहेली की तरह देखना जिसे सुलझाया जा सकता है। जिस पल आप ये बदलाव ले आते हैं, आपकी दुनिया बदल जाती है। ये मेरे साथ क्यों से अब क्या तक का सफर, ये सच में बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन इस अब क्या वाली सोच के लिए एक सकारात्मक नजरिए की भी तो जरूरत पड़ती है। यहीं पर मुझे कृतज्ञता का अभ्यास करना, मतलब ग्रैटिट्यूड, ये वाला नियम बहुत दिलचस्प लगा। रोज रात में 3 चीजें लिखना जिनके लिए हम आभारी हैं। क्या ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात है? नहीं, ये पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा गहरा और वैज्ञानिक है। हमारा दिमाग लाखों सालों के विकास के कारण डिफॉल्ट रूप से खतरों को ढूंढने के लिए बना है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। अच्छा, हैक करने जैसा। हाँ, जब आप रोज जानबूझकर अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने दिमाग के न्यूरल पाथवेज को दोबारा ट्रेन कर रहे होते हैं। आप उसे खतरों के साथ साथ अवसर ढूंढना भी सिखा रहे होते हैं। इसलिए आप सिर्फ एक खुश इंसान नहीं बनते, आप एक बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनते हैं। और जब हम खुद अंदर से इतने सकारात्मक और सुलझे हुए होते हैं, तो शायद हम दूसरों को भी बेहतर समझ पाते हैं। किताब का एक नियम है, दूसरों को समझने की कोशिश करना, सिर्फ प्रतिक्रिया न देना। ये रिश्तों के लिए कितना जरूरी है। किताब की एक लाइन है कि इंसान वही याद रहता है जो दूसरों को अच्छा महसूस कराता है। ये लाइन सब कुछ कह देती है। देखिए, हर इंसान अपनी कहानी का हीरो है। जब हम किसी से बात करते हैं तो अक्सर हम अपनी बात कहने या खुद को सही साबित करने का इंतजार कर रहे होते हैं। हम सुनते समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। सही कहा। ये नियम कहता है कि एक पल के लिए अपनी दुनिया से बाहर निकलो और सामने वाले की दुनिया को उसकी नजरों से देखने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उसे समझा गया। ये एहसास किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर। लोग आपके तर्क को भूल सकते हैं, लेकिन वे उस एहसास को कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें समझने की कोशिश की। बिल्कुल। अब आखिर में कुछ ऐसे नियमों पर आते हैं जो सबको समेटकर एक पूरी जीवन शैली या फिलॉसफी की तरह लगते हैं। जैसे जीवन में सादगी अपनाना, अपने मानक ऊंचे रखना और सबसे जरूरी, कभी सीखना बंद ना करना। इन्हें एक साथ कैसे देखा जा सकता है? ये तीनों मिलकर एक मजबूत और सफल जीवन का ढांचा तैयार करते हैं।
सादगी अपनाने का मतलब कम सामान रखना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी से गैर जरूरी चीजों, लक्ष्यों और रिश्तों को हटाना है। ताकि फोकस बढ़ सके। बिल्कुल, ताकि आप जरूरी चीजों पर पूरी तरह फोकस कर सकें। ये शोर कम करके संगीत पर ध्यान देने जैसा है। फिर आता है ऊंचे मानक रखना। इसका मतलब घमंडी होना नहीं, बल्कि खुद से अपने सबसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करना है। जब आप अपने काम और व्यवहार में एक स्तर बनाए रखते हैं, तो आपको सम्मान मांगना नहीं पड़ता, वो आपको मिलता है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। ऊंचे मानक और परफेक्शनिज्म के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। अच्छा। हाँ, ऊंचे मानक आपको बेहतर बनाते हैं, पर परफेक्शनिज्म आपको पंगु बना सकता है, क्योंकि आप शुरू करने से ही डरने लगते हैं। और इन सबको एक साथ जोड़ने वाला नियम है कभी सीखना बंद न करना। बिल्कुल, यही वो इंजन है जो इस पूरी गाड़ी को चलाता है। किताब की एक लाइन है, इंसान जितना सीखता है उतना बदलता है, और जितना बदलता है उतना आगे बढ़ता है। वाह। सीखना सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, ये अपने अनुभव से सीखना, अपनी गलतियों से सीखना, दूसरों को देखकर सीखना है। सीखते रहने की आदत ही आपको विनम्र रखती है और समय के साथ रेलेवेंट बनाए रखती है। सही। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, उसी दिन आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। तो कुल मिला के इस पूरी बातचीत का सार यह है कि ये नियम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सरल है, लेकिन इनकी ताकत इनके लगातार पालन में है। जैसा कि सार के अंत में कहा गया है, अगर कोई इन नियमों का सिर्फ 50% भी अपनी जिंदगी में उतार ले, तो उसका रवैया, उसका आत्मविश्वास और उसकी सफलता का स्तर कई गुना बढ़ सकता है। एकदम सही। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक तरह के औजार है, एक ऐसा टूल किट जिसका इस्तेमाल करके हम अपने व्यवहार, अपने फैसलों और अपनी मानसिकता को धीरे धीरे एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। ये छोटी छोटी आदतों से एक बड़े बदलाव की यात्रा है। इस बातचीत को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं के लिए गहरा सवाल छोड़ना चाहेंगे, जिस पर वो बाद में सोच विचार कर सकते हैं। वो कौन सा एक नियम है जिसे आज से ही अपनाने पर किसी की जिंदगी में सबसे बड़ा और सबसे तेज बदलाव आ सकता है, और क्यों?